हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को जानेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दघानाकर पद्माभ्याम् अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नूतमा। जय दुर्गा माँ। माँ ब्रह्मचारिणी की सदा ही जय हो। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने के कारण ही इनका नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। और इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। नवरात्र के इस दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है, वह निरोगी रहता है तथा उसके अच्छे विचारों का आगमन होता है और माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की साधना की जाती है और इसी दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी रूप माता पार्वती का अविवाहित रूप है, जिसका संस्कृत शब्द है इस प्रकार है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, तो इसका संपूर्ण अर्थ हुआ ब्रह्मचारिणी। माँ के दाहिने हाथ में जप की माला तो दूसरे हाथ में कमंडल है। माता ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यही तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें तपस्विनी भी कहा जाता है। तो हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि माँ भगवती हमारे जीवन को भी इसी तरीके से भर दे, खुशियों से भर दे और हमें भी शक्ति दे कि हम अपने जीवन के संघर्षों को बहुत ही भली भांति निभा पाएं और उसमें सफलता प्राप्त कर सके अपने संघर्षों में। तो हमें भी माँ भगवती ऐसी ही शक्ति प्रदान करें। सभी प्रार्थना करेंगे माता से और हम सब अपने अपने संघर्षों में सफल हों। और इसके साथ सभी बोलेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की जय। सदा ही जय हो माँ ब्रह्मचारिणी की। तो आप सबको कथा सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।